श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज के समय में हर घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके शरीर में कोई ना कोई भारी बीमारी जरूर रहती है। हर घर में आपको ऐसे सदस्य जरूर मिलते हैं जिनको थायराइड, बीपी, शुगर या पेट की समस्या या फिर आंतों की समस्या या फिर आंखों से संबंधित कोई दिक्कत या फिर पैरों से संबंधित कोई दिक्कत, यानी शरीर में किसी न किसी बीमारी ने उनके घर कर रखा है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई हो, डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी, दवाई खाने के बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक लोटा जल का सुंदर सा उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं क्या है वह उपाय। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। गुरुजी ने कहा कि जब भी हमारे मेहनत की कमाई किसी रोग में, किसी बीमारी में खर्च होती है तो हमें सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आज के समय में बीमारी एक ऐसी समस्या हो गई है जो हर घर में रहती है। किसी ना किसी को बीमारी जरूर रहती है। तो अगर आपके भी घर में किसी को कोई बीमारी हो गई है तो गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल की जरूरत पड़ेगी। लोटा आप तांबे का लेंगे और एक लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में आरओ, मटका, बाल्टी या जो भी रखा हुआ हो, वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक दूब यानी एक दूरबा ले लेनी है। कहीं कहीं पर इसे दूब कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे दुर्बा कहते हैं। तो आपको यह दूरबा ले लेनी है। अब सिर्फ यह दो सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप उस शिवलिंग की जो जलाधारी होती है उसी स्थान के नीचे यह एक दुर्गा को रख देना है। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यह एक दूरबा अपने हाथ में रखेंगे। आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, उसको दूर करने के लिए आप अब अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। किनसे प्रार्थना कर लेंगे? अवधूतेश्वर महादेव। गुरुजी ने कहा कि महादेव का यह बहुत ही सुंदर नाम है। इनसे आप अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना कर लेंगे। या फिर आपके घर का कोई सदस्य बहुत बीमार है और आप उसके लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव से उस व्यक्ति के शरीर में जो बीमारी हो गई है, मान लीजिए उसके शरीर में थायराइड या बीपी, शुगर या फिर पेट की कोई समस्या हो गई है, या किसी भी अंग में दर्द हो रहा हो, या किसी भी प्रकार की शरीर में बीमारी हो गई है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए अवधूतेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। फिर यह एक दूरबा आपको जलाधारी के ठीक नीचे रख देनी है। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यह दूरबा आपको रखनी कहाँ पर है? जलाधारी के ऊपर आपको नहीं रखना है। जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा है, ठीक वहीं पर आपको यह एक दूरबा रख देनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते जाएंगे तथा शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आप इतनी धीरे समर्पित करिएगा कि कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर ले और 2-4 बार या 5 बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम का भी कर ले। फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिरेगा वह सीधे एक दूरबा में गिरेगा। गुरुजी कहते हैं, अगर आप यह उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी भारी से भारी रोग है, जो कई डॉक्टरों को बदलने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, या कई प्रकार की दवाएं खाने के बाद जो भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस रोग में आपको बहुत ही जल्दी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी डॉक्टरों की दवाएं चल रही हैं, तो दवाएं आप बंद नहीं करेंगे, बल्कि आपको जैसे जैसे रोग में आराम मिलता है वैसे वैसे आप दवाएं कम करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष व्रत में करना है और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। हर महीने 2 प्रदोष पड़ते हैं, उनमें से किसी की प्रदोष में आप ये उपाय कर सकते हैं।
गुरुजी कहते हैं, जैसे जैसे हम प्रदोष में यह उपाय करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमें हमारी भारी से भारी बीमारी में आराम हो जाता है। देखिए, यह उपाय आप कम से कम 2-3 प्रदोष जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा कि हो सके तो आप 2 प्रदोष जरूर करिएगा। और अगर आपके शरीर में कोई भारी बीमारी या भारी रोग हो गया है तो आप 5 प्रदोष भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया भारी से भारी बीमारी को दूर करने के लिए एक बहुत ही अचूक उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।